दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि आज से करोड़ों वर्ष पहले ये दुनिया ऐसे नहीं थी जैसे आज है। करोड़ों वर्ष पहले यह दुनिया बहुत ही खतरों से भरी होती थी। हमारी इस धरती पर डायनासोर जैसे विशाल और खतरनाक जीवों का राज चलता था, जो आसमान से लेके समुंदर तक और समुंदर से लेके धरती के मरुस्थलीय स्थानों तक अपना खौफ कायम किया करते थे। धरती से लेके आसमान तक इन विशाल और खौफनाक डायनासोर का खौफ चलता था। अगर हम समुंदर की दुनिया में एक छलांग मार के डाइव करके देखें तो उस समय समुंदर के अंदर बड़े बड़े खतरनाक जीव एक दूसरे का शिकार करते हुए ही चारों तरफ नजर आया करते थे। लेकिन सबसे खतरनाक और डरावना दृश्य वह होता कि यदि समुंदर के दो सबसे खौफनाक जीव आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई देते। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे मेगाडोलॉन और मोसेसोसॉरस की। इन दोनों की लड़ाई इतनी जबरदस्त और खतरनाक होती कि पूरा समुंदर खून से भर जाता। जी हाँ, एक तरफ होता दुनिया का सबसे खतरनाक शार्क मेगाडोलॉन और दूसरी तरफ एक मोसेसोरस होता। हालांकि इतिहास में अभी तक ज्ञात इन दोनों की लड़ाई कभी नहीं हुई, जिसका कारण यह है कि इन दोनों के अस्तित्व में आने का लगभग 5 करोड़ साल दूरी थी। वैज्ञानिकों के रिसर्च से यह पता चलता है कि धरती पर सर्वप्रथम मोसेसोसॉरस आए, लेकिन क्रिटेशियस पीरियड के अंत में इस धरती पर एक इतना विनाशकारी महाप्रलय आया जिससे इनका अस्तित्व खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से इस समुंदर का सबसे खतरनाक जीव मोसेसोरस खत्म हो गया। इनके खत्म होने के बाद समुंदर के कुछ छोटे शार्क, जिन्हें मोसेसोरस अपना शिकार बनाया करता था, उन सभी ने समय बढ़ने के साथ अपने आप को इवॉल्व किया और 5 करोड़ साल बाद समुंदर के सबसे खतरनाक जीव मेगाडोलॉन बनके इस समुंदर में राज करने लगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि दोनों जीव अपने समय काल में सबसे खतरनाक जीव माने जाते थे। समुंदर के अंदर ऐसे कोई जीव नहीं हुआ करते थे जो इनके सामने आए और अपनी मौत को चकमा देके चले जाएं। इनके सामने समुंदर के अंदर पाए जाने वाले बड़े बड़े जीव भी इनका शिकार हो जाया किया करते थे। लेकिन तब क्या होता जब इस समुंदर की दुनिया में एक मोसेसोरस और एक मेगाडोलॉन एक दूसरे के सामने आ जाते, और अगर वे दोनों एक दूसरे पे हमला करते तो कौन किसके ऊपर भारी पड़ता। अगर हम उस समय इन दोनों का साइज की बात करें तो मेगाडोलॉन मोसेसोरस से काफी बड़ा साइज में होता। भले ही मोसेसोरस मेगाडोलॉन की तुलना में साइज में छोटा हुआ करते थे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जिसका साइज जितना बड़ा वह उतना ताकतवर है। दोस्तों, यदि आप लोग जुरासिक वर्ल्ड मूवी देखे होंगे तो उसमें वही मेगासोसॉरस दिखाया गया है जो बड़े से बड़े शार्क को एक झटके में ही निगल जाता था। ज्यादातर मेसोसोरस लंबा हुआ करते थे और उनके लंबाई का ज्यादातर भाग उनके पूंछ में होता था, जिसके कारण उनके शरीर के बाकी हिस्सों में मसल्स पूंछ की तुलना में कम हुआ करते थे। वहीं दूसरी तरफ मेगाडोलॉन साइज में बड़े होने के कारण ज्यादा भारी और ज्यादा मोटा हुआ करते थे, यानी कि मेगाडोलॉन का मसल्स पावर मेसोसॉरस की तुलना में काफी ज्यादा हुआ करती थी। अगर आज की तुलना की जाए तो इन दोनों की लड़ाई एक शेर और एक गीदड़ से तुलना की जा सकती है, जहां मेगाडोलॉन एक खूंखार शिकारी शेर की तरह और मोसेसोरस एक गीदड़ के जैसे अपने फ्लेक्सिबिलिटी के चलते मेगाडोलॉन के हमले से बच सकता था। यदि हम मेगाडोलॉन और मोसेसोरस के जबड़ों की तुलना करें तो मेसोसॉरस के जबड़ों के दांत मेगाडोलॉन की तुलना में काफी लंबे और नुकीले हुआ करते थे।
लेकिन मेगाडोलॉन के दांतों की संख्या मेसोसोरस के दांतों की संख्या से काफ़ी ज़्यादा थी। साथ ही इनका झगड़ा बहुत विशाल और बहुत ही ताकतवर हुआ करता था। मेगाडोलॉन का शरीर इतना भारी भरकम था कि मेसोसोरस का एक हमला मेगालोडॉन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जहां पर मेसोसोरस मेगाडोलॉन पे 10 बार हमला करने पे जितना चोट पहुंचा सकता था, मेगाडोलॉन अपने खतरनाक और ताकतवर जबड़े से मेसोसोरस पर एक ही हमले में उतना हमला कर सकता था। मेगाडोलॉन के जबड़े इतने खूंखार हुआ करते थे कि यदि गलती से मेसोसोरस मेगाडोल के जबड़े में आ गया तो अगले पल में उसके 2 टुकड़े हो जाते। दोस्तों, इन सब स्टडी से पता चलता है कि मेगाडोलॉन मेसोसोरस से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हुआ करता था और हमारे हिसाब से इस लड़ाई का विजेता मेगाडोलॉन होता। दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या आप मेरे इस बातों से सहमत हैं कि मेगाडोलॉन ज़्यादा ताकतवर था या मेसोसोरस। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।